हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी बी के सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, खंड अ और ब। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। खंड अ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। टोटल आपसे 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, खंड अ में, और उसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ब आपका वर्णनात्मक होगा, सब्जेक्टिव होगा, परंतु आपको उसमें क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा कि विकल्प दिया जाएगा, ये करना है या दूसरा करना है, चॉइस मिलेगी आपको सब्जेक्टिव में। तो सेक्शन ए पूरा आपका एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी पूरा आपका सब्जेक्टिव होगा, बट उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और जो आपके इंटरनल्स होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। कुल अंक टोटल आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्स आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 3 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, और 80 मार्क्स का पेपर होगा। खंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वस्तुपरक होगा। तो खंड अ में आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके 2 अपठित गद्यांश आएंगे। अपठित गद्यांश जो 200 वर्ड्स के होंगे, अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का होगा आपका। एक अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का, पर आपके इसमें 2 आएंगे तो 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा व्यवहारिक व्याकरण, मतलब आपका ग्रामर। वो भी पूरा एमसीक्यू होगा, 16 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो इसमें एक पूरे ग्रामर में 21 पूछे जाएंगे प्रश्न, जिसमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 16 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो आपके जो ग्रामर टॉपिक है वो क्या क्या है? आपका पहला है पदबंध, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। रचना के आधार पे वाक्य रूपांतरण रूपांतरण जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसमें से 4 का रिप्लाई करना है। नेक्स्ट है समास। समास में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 का उत्तर देना है। नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे में 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का उत्तर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये ही टॉपिक आप ग्रामर के लिए प्रिपेयर करना अच्छे से, एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पूछे जाएंगे। तो पहले आपका काव्य खंड आता है, आपकी जो पोयम होती है, पोइट्री। पठित पद्यांश पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब आपका एक सीन पोयम का स्टैंजा होगा, जो आपकी बुक से ही लिया जाएगा, स्पर्श भाग 2 से। उसमें उसके बेस पे आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यू। नेक्स्ट है आपका गद्य खंड। गद्य खंड से भी आपका पठित गद्यांश पूछा जाएगा, उसी के बेस पे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पठित है, आपके बुक की स्टोरी से ही होगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे 2 नंबर के एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, चैप्टर से रिलेटेड, 2 मार्क्स के। तो टोटल आपका सेक्शन ए हो जाता है 40 मार्क्स का। आपका बचा अब कितना? 40 मार्क्स ही बचा है। तो जो आपका सब्जेक्टिव है वो भी आपका 40 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन बी देखते हैं, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव वाले। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। इसमें से आपसे जो आपके गद्य खंड है, चैप्टर्स है, स्टोरीज है, उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और कितने वर्ड्स में लिखना है? 60 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं आपको। सेम काव्य खंड में है, इसमें भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, और सेम 60 वर्ड्स में आपको रिप्लाई करना है आंसर्स का। नेक्स्ट है आपकी सप्लीमेंट्री बुक, संचयन भाग 2, पूरक पुस्तक संचयन भाग 2। आपके
इसमें 3 ही चैप्टर है, तो उन तीनों चैप्टर में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 के उत्तर देने होंगे। मतलब आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स में आपको अभी तक ऑप्शंस मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की। लेखन, तो लेखन में सबसे पहला आपका आता है पैराग्राफ राइटिंग। आपको 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना होगा और इसमें आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। 3 विषयों में से किसी एक विषय पे लिखना होगा। आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है, अनुच्छेद लेखन है, 5 अंक का होगा। विकल्प मिलेगा, 3 में से एक करना है कोई। तो कितनी अच्छी बात है, 3 में से एक तो आता ही होगा, अच्छे से करना। नेक्स्ट आपका आता है पत्र लेखन। आप जैसे कि आपको पता है कक्षा 10वीं में औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेगा, ये करो या दूसरा करो। इसे भी आपको 100 वर्ड्स में करना है, ये भी आपका 5 अंक का होगा। नेक्स्ट आपका आता है सूचना लेखन, नोटिस बोर्ड राइटिंग। ये आपका 4 अंक का होगा और आपको इसको 60 वर्ड्स में लिखना है। इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ये आपका 3 अंक का है। इसमें भी आपको विकल्प मिल रहा है और कितने शब्दों का लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, आपका जो नोटिस बोर्ड राइटिंग है वो 60 वर्ड्स में है और जो आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है वो 40 वर्ड्स में है और 3 मार्क्स का है। लास्ट आपका आता है क्रिएटिव में दिए गए विषय, शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा। लघु कथा लेकर लिखना है या अथवा ईमेल राइटिंग लिखना है, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा करना है। या तो लघु कथा कीजिए या ईमेल राइटिंग कीजिए और दोनों ही 100 वर्ड्स में होगा और कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। तो आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है अब 80 मार्क्स का टोटल, क्योंकि 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि कैसे इंटरनल्स मार्क्स काउंट किए गए हैं। सामयिक आंकलन, इसमें जो आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल में लिए जाते हैं, उसी के आधार पे आपको अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बहुविध आकलन, ये मल्टीपल असेसमेंट होता है, ये भी आपको स्कूल में टीचर्स कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो, ये आपका 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है श्रवण एंड वाचन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट, ये भी आपसे स्कूल्स में ही कंडक्ट किया जाएगा। चलो, ये आप जरूर नोट कीजिएगा, कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, बुक ले लो, कुछ भी ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने इस साल कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया है, हटा दिया गया है करिकुलम से। तो पहले हम बात करते हैं स्पर्श पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से। इसमें से हटाया है बिहारी के दोहे, पूरा पाठ हटा दिया है। महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पूरा पाठ हटा दिया है। अंतोन चेखव गिरगिट पाठ, पूरा हटा दिया गया है। तो ये है स्पर्श पार्ट 2 से। संचयन से ध्यान दीजिएगा, संचयन में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी चैप्टर्स नहीं हटाए हैं, एज इट इज पूरी बुक आएगी। उस बुक में 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्पर्श भाग 2 से हटाए हैं 3 चैप्टर, संचयन में से कोई भी नहीं हटाया है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा कि आपका पैटर्न कैसे आने वाला है एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई से। तो इसी के हिसाब से बच्चों आप अपनी तैयारी कीजिएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।